कांग्रेस की पहली सूची तो आ गई है, लेकिन इस सूची ने हर किसी को हैरान कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस की सूची को लेकर जिस तरीके से राजस्थान के लोग सिर्फ कांग्रेस समर्थक ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेता और उनके समर्थक और अन्य पार्टियों के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि इस सूची के बाद उनका इंतजार पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में सिर्फ 33 नाम ही जारी किए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है अपनी पहली सूची 106 नामों की जारी करेगी, और उसके बाद जैसे ही सूची नहीं आई तो ये बातें सामने आ रही है कि इस सूची में अब बदलाव होगा और ये सूची 135 से 140 नामों की होगी। लेकिन उसके बाद भी 18 तारीख को सूची नहीं आई और फिर ये कहा गया कि सूची जो है वो 20 तारीख को प्रियंका गांधी की राजस्थान में सभा होगी, उसके बाद जारी की जाएगी। आप लोग इंतजार कीजिएगा, सूची मेरे सामने खुली हुई है, उस सूची का एक एक नाम और उसको लेकर विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन पहले क्या बातें हुई थी वो आपको बताना जरूरी है। और जैसे ही प्रियंका गांधी ने राजस्थान में दौरा किया और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस 20 अक्टूबर को अपनी पहली सूची मध्य रात्रि तक जारी कर सकती है, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो इंतजार करते रहे और फिर आखिरकार ये बात सामने आई कि कांग्रेस की सूची जो है वो अब नहीं आएगी। लेकिन जो कल सूची आने वाली थी उसमें ये कयास थे कि कभी 100 नामों की आएगी, कभी 70-80 नाम आ गए और फिर वापस 100 नाम की चर्चा हुई। लेकिन अगर आज सुबह की बात करें तो ये बातें थी कि 70 जो लोग हैं, 70 से 80 नामों की सूची है वो कांग्रेस की तैयार है और अब कभी भी सूची आ सकती है। लेकिन बीजेपी की सूची ऐसे में कांग्रेस से पहले आ गई और जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई उसके चंद मिनटों बाद कांग्रेस ने अपनी सूची महज 33 नामों की जारी की है और उसमें जो नाम है वो अधिकतर नाम जो बड़े चेहरे हैं। और बीजेपी ने जैसे कि 124 नामों की सूची जारी की है तो कांग्रेस ने सिर्फ 33 नामों की सूची जारी की है। अब आप सुनिए कि कांग्रेस ने जो सूची जारी की है वो किन किन की है। सबसे पहले नोहर का नाम है, अमित चाचान का वहां पर जो उनको टिकट दी गई है। कोलायत से भंवर सिंह भाटी को दी गई है। सादुलपुर से जो है कृष्णा पूनिया को दी गई है। सुजानगढ़ से मंजू मेघवाल को दी गई है। मंडावत से रीटा चौधरी को दी गई है। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष को दी गई है। विराटनगर से इंद्रराज सिंह गुर्जर को दी गई है। मालवीय नगर से अर्चना शर्मा को दी गई है। सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज को दी गई है। मंडावर से ललित कुमार यादव को दी गई है। अलवर से टीकाराम जूली को दी गई है। अलवर ग्रामीण से सीकर से जो है ममता भूपेश को दी गई है। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को दी गई है। टोंक से सचिन पायलट को दी गई है। लाडनू से मुकेश भाकर को दी गई है। डीडवाना से चेतन चौधरी को दी गई है और जायल से मंजू देवी को दी गई है। डेगाना से विजयपाल मिर्दा को दी गई है। परबतसर से रामनिवास गावड़िया को दी गई है। ओसिया से दिव्या मदेरना को दी गई है। सरदारपुरा से अशोक गहलोत को दी गई है। जोधपुर से मनीषा पवार, लूणी से महेंद्र विश्नोई, बायतू से हरीश चौधरी, वल्लभनगर से प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत जो वल्लभनगर से दी गई है। डूंगरपुर से जो है गणेश गोगरा को दी गई है और बागीदोड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को दी गई है और कुशलगढ़ से जो है वो रमीला खाड़िया को दी गई है। इसके अलावा प्रतापगढ़ से जो है रामलाल मीणा को दी गई है। भीम से सुदर्शन सिंह रावत को दी गई है। नाथद्वारा से सीपी जोशी को दी गई है और मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ को दी गई है और हिंडोनी से अशोक चांदना को दी गई है। यानी कि इसमें जो 33 नामों की सूची है उसमें अधिकतर जो है वो मंत्री हैं। अशोक गहलोत का भी नाम इसमें है और इसके अलावा गोविंद डोटासरा की नाम इसमें है। सचिन पायलट का भी नाम इसमें है। हरीश चौधरी का नाम इसमें है। यानी कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे राजस्थान के हैं, जैसे अशोक चांदना की बात करो, आप तमाम सीपी जोशी की बात करो, तो ऐसे जो बड़े नाम हैं वो बीजेपी ने कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में जारी कर दिए हैं। और अब मैं आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो जारी करके बीजेपी और कांग्रेस के अलग अलग जो सूचियां जारी हुई है उसको लेकर विस्तृत विश्लेषण करके पूरी जानकारी दूंगा।